हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फैक्ट्स। तो आज का केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स AIR 1994 SC 1349। गाइस, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि इसमें सेक्शन 41 और 151 ऑफ CRPC को कवर किया गया है। सेक्शन 41 में ये दिया हुआ है कि विदाउट वारंट पुलिस कब हमें पकड़ सकती है, डिटेन कर सकती है, कस्टडी में कब ले सकती है, और साथ में 151 की बात ये की गई कि विदाउट वारंट 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर को हमें प्रेजेंट करना ही होता है डिटेन कस्टडी के दौरान। गाइस, इसके बाद फंडामेंटल राइट जो कि हमारे 21 और 22 के तहत हमें दिए गए हुए हैं कि हमें अरेस्ट के दौरान हमारे रिलेटिव जो हमारे करीबी हैं उनको हमें हमारे बारे में अरेस्ट की सूचना देनी पड़ेगी, किसको, पुलिस ऑफिसर को। और साथ में हमारा ये अधिकार है कि हम अपने मनपसंद के लॉयर को हायर करके उससे कंसल्ट कर सकते हैं प्राइवेटली। आप इस केस को सुनोगे तो आपको लगेगा कैसा केस है ये। एक वकील पहुंचता है इंक्वायरी के लिए तो उसको पुलिस वाला कस्टडी में ले लेता है। चलिए गाइस, चलते हैं इसके फैक्ट्स की ओर। क्या बोलते हैं इसके फैक्ट्स? गाइस, फैक्ट्स ये हैं कि एक एडवोकेट होता है हमारे जैसा जो रजिस्टर्ड होता है, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो गाजियाबाद के होते हैं उन्हें फोन लगा के बुलाते हैं केस की इंक्वायरी के लिए। वो पहुंचते हैं अपने भाइयों के साथ और उनको कस्टडी में रख लिया जाता है, और उनके भाइयों का कहा जाता है कि हम इनको शाम को छोड़ देंगे। पर 7/1/1994 की बात है, उनके भाइयों को लगता है 12:55 की नहीं, ये गलत है। बहुत चिंता का माहौल बन जाता है वहां पे, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो एक टेलीग्राम लिखते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को। ये कहते हैं कि भाई जो मेरे भाई हैं जोगिंदर कुमार जी, उनको पुलिस लपेटे में ले रही है। और उनको ये लगता है, ये भी लिखते हैं उसमें कि भाई वो शायद इनको नकली जुर्म में कोई इनको मार ना डालने, हत्या ना कर दे इनकी। इस चीज को वो टेलीग्राम में लिखते हैं। फिर होता ही हुआ है कि शाम को उनको पता चलता है 7/1/1994 को कि ये एक इलीगल कस्टडी है, इलीगल डिटेन है। ये जो हमारे भाई हैं उनको इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है और उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने और प्रोड्यूस भी नहीं किया गया हुआ, उनको सामने उनके खड़ा भी नहीं रखा हुआ है। आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी की कस्टडी में रखा जाता है, किसी को पुलिस हिरासत में लेती है, तो 24 घंटे के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं करती है पुलिस। फिर होता ही होगा इसकी 9/1/1994 को वो अपने घर वालों के साथ पहुंचते हैं मसूरी के पुलिस स्टेशन पे, और उन्हें ये पता चलता है कि भाई वहां पे तो हमारे जोगिंदर कुमार जी है ही नहीं, भाई है ही नहीं। उनको किसी ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जो किसी को नहीं पता होती है। और पर ऐसा क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का माहौल बन जाता है वहां पे उस टाइम पे, क्योंकि उनको डाउट तो होता है क्योंकि इलीगल कस्टडी है, प्रोड्यूस भी नहीं हुआ बंदा वहां पे उनके सामने। जोगिंदर कुमार जो वकील होते हैं उनके भाई डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, वो होता है आर्टिकल 32, मतलब भारत का संविधान का फंडामेंटल राइट यूज करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उनने हैबियस कॉर्पस की रेट लगाई होती है, जिस पिटिशन के दौरान एक नोटिस जनरेट करता है कोर्ट। तारीख होती है 11/1/1994। उसमें यह रहता है कि एसएसपी और जोगिंदर कुमार को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए 14/1/1994 को। बट यह होता है कि एसएसपी उनको कोर्ट में कहते हैं कि भाई वो बंदा ऑलरेडी जो है रिलीज हो चुका है। कोर्ट उनसे सवाल पूछती है कैसा अनुपालन है, भाई उसके बारे में तो जानकारी नहीं है कोर्ट को, रिलीज कब हुआ, तो उसको डिटेन क्यों किया गया, कोई जानकारी नहीं हमारे पास। जो हैबियस कॉर्पस रेट है वो भी लगी हुई है, ग्रांट भी नहीं हुई है, कुछ पता भी नहीं है। आखिर सवाल रखती है उनके सामने तीन कि उनको कस्टडी में क्यों लिया गया, ऐसी उनने ऐसा अरेस्ट क्यों किया गया, ऐसा उनने क्या काम किया था कि उनको डिटेन करना पड़ा आपको। तीसरी चीज कि भाई कोर्ट को इस चीज के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है कि वो बंदा कोर्ट में आया और उसको डिटेन किया गया, कस्टडी में लिया गया और उसे छोड़ दिया गया। इन चीजों के प्रति कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ गाजियाबाद को उनसे रिसिप्ट मांगी, कहा कि भाई हमको सारी चीजों की इंक्वायरी दो आप 4 हफ्तों में। सुप्रीम कोर्ट ने किसी बंदे को अरेस्ट करके हिरासत में डालने के लिए क्या टर्म्स बताए वो क्लियर करते हुए उन्होंने पुराने डिसाइडिंग जजमेंट्स को उठा के वहां पे क्लियर किया। उन्होंने ये भी बताया, थर्ड पुलिस कमीशन रिपोर्ट्स वहां पे शो करी कि किसी बंदे को विथ और विदाउट वारंट कब पर अरेस्ट किया जाएगा, कब हिरासत में डाला जाएगा। उन्होंने ये भी शो किया वहां पे कि जो सिचुएशंस होती हैं, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर उस बंदे को वारंट के तहत और विदाउट वारंट कब पकड़ा जाएगा, वो सारी चीजें जो होंगी डिसाइड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जो आप हमेशा पढ़ रहे हो, जो आप अभी भी पढ़ रहे हैं। मीन्स गाइस, आप जानते ही होंगे कि रेप, डकैती, मर्डर,
ये सब चीजें जो होती हैं इसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं होती है उनके ऑर्डर की, वो बंदा जो है पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट उनको अरेस्ट कर सकता है। और गाइस इसके देखते हुए उन्होंने अपनी बातों को ये कहा है कि किसी को अरेस्ट करने के पहले आप ये भी समझें कि उसकी रेपुटेशन उससे जुड़ी होती है। आप किसी को अरेस्ट करते हो तो उस बंदे की रेपुटेशन आप पे आ जाती है। आप अपने केस को, अपनी बातों को सही तरीके से सॉल्व करने के चक्कर में किसी बंदे को यूं आप अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अरेस्ट करने के पहले उसके ऊपर एक ऐसा एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि जिसमें आपका जो अरेस्ट है, डिटेनमेंट है उसकी, वो एक पूरी तरीके से प्रॉपर हो और वैलिड हो। इस अदरवाइज ये इलीगल कहा जाएगा, क्योंकि हर इंसान का एक रेपुटेशन होता है, अगर वो खराब हो जाता है तो वो चीज आप सही वापस नहीं कर सकते। इन चीजों के ऊपर उन्होंने ये बात रखी और कहा कि अगर आप किसी बंदे को पकड़ रहे हो तो प्रॉपर आप केस डायरी मेंटेन करो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों को क्लियर किया, ये भी कहा कि अरेस्ट करने का पावर एक अलग पार्ट है और उस अरेस्ट को जस्टिफाई करने का पार्ट एक अलग है। इसको देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 और 22 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मिले हुए हर इंसान को, वो उसको ये हक देते हैं कि अरेस्ट होने के टाइम पे ये उसको अधिकार है कि वो अपने बंदों को, मीन्स अपने इन्फॉर्मर्स को, रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सके और साथ में एक लॉयर से बात कर सके, प्राइवेट तरीके से कंसल्ट कर सके सारी चीजों को। गाइस इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए और प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन गाइस में ये बोलते हैं कि पहला पॉइंट, अगर कोई भी ऑफिसर किसी बंदे को सस्पेक्शन में भी अगर अरेस्ट करता है तो उसे बाद में अपने ओपिनियन के तहत बोनाफाइड तरीके से ये बताना पड़ेगा कि उसके पीछे की नेसेसरी रीजन क्या आती है, वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, क्यों उसने अरेस्ट किया, क्या नेसेसिटीज थी, और जस्टिफाई करना पड़ेगा उसे अपनी बात का। सेकंड पॉइंट गाइस, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों को नोटिस के दौरान कोर्ट पुलिस बुलाती है स्टेशन, और पुलिस उनको बार बार बुलाती रहती है, और ये भी कहा जाता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना भी है तो तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। गाइस ये सेकंड पॉइंट ये कहता है कि पुलिस हर चीज में आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, कुछ चीजों में आपको वो ढील देती है और आपको टाइम टाइम पे बुलाती रहती है। सेकंड पॉइंट ये कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है गाइस आर्टिकल 21 और 22 के तहत आपको ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप अपने तरीके से स्वेच्छा से, आपका अधिकार है कि आप अपने घर वालों को सचेत करो, सूचित करो, इन्फॉर्म करो। साथ में ये भी कहा गया है कि अपने लॉयर को कंसल्ट करने के लिए आप बुला सकते हो जो मनपसंद का होगा, और उससे आप प्राइवेट तरीके से प्राइवेट में आप बात कर सकते हो। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आपको अगले वीडियोस में भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और साथ में गाइस बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, नई नई वीडियोस मैं आपको डेली देता रहूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।